प्रार्थना का समय में आप सबों का स्वागत है। आज मैं आपसे एक विशेष विषय पर बात करने जा रहा हूं। बुनियाद अर्थात आधारशिला, नींव, स्तंभ या फाउंडेशन। एक घर को खूबसूरत बनाने के लिए उसकी बुनियाद का मजबूत होना बहुत जरूरी होता है। अगर बुनियाद मजबूत नहीं, फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं, तो शायद वो घर मजबूती के साथ नहीं खड़ा रह सकता। इसलिए जरूरी है कि हम अपने जीवन में भी अगर अपने आप को मजबूत बनाना चाहते हैं तो हमारी बुनियाद, हमारा विश्वास बहुत मजबूत होना चाहिए। अक्सर जिंदगी के कई बार कुछ पन्नों को पलटने का जब अवसर मिलता है तो मैं ये पाता हूं कि कई बार ईश्वरीय सेवकाई के दौरान कई दिग्गज हस्तियों से मुझे रूबरू होना पड़ा। ऐसे लोगों से जो कई बार अपने जीवन में अपने आप को परमेश्वर की कलीसियाओं का खुदा समझते हैं। वे ही अपने आप को सर्वे सर्वा समझते हैं और आज भी आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे। लेकिन कभी भी खुदा की खिदमत के दौरान ऐसे लोगों से जो अपने आप को कलीसियाओं का खुदा मानते हैं, कभी खौफ नहीं खाया, कभी डरा नहीं। इसका मतलब यह नहीं कि मैं बहुत जोरावर हूं या ताकतवर हूं, पर इसलिए क्योंकि मेरा भरोसा, मेरा विश्वास, मेरी बुनियाद मेरे परमेश्वर पर हमेशा मजबूती के साथ डटी रही। मुझे मेरे परमेश्वर पर आज भी उतना ही भरोसा है जितना पहले था और आगे भी रहेगा। कई बार हम अपने जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए ना जाने कितने गलत समझौतों को कर लेते हैं। हो सकता है ये समझौते कई बार हमारे जीवन में डर का कारण होते हैं कि कहीं हमारी जिंदगी बेरंग ना हो जाए, कहीं हमारे पद से हमको हटा ना दिया जाए, कहीं हमारी नौकरी से, हमारे स्थान से हमें ट्रांसफर ना कर दिया जाए, हमें नौकरी से ना हटा दिया जाए। कई बार हमें ऐसे डरों का सामना करके समझौता करना पड़ता है कि कहीं हमारे परिवार बिखर ना जाएं, और तब उस प्रकार से हम अपने जीवन में, उस खौफ में, उस डर में अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन ऐसे जीवन मजबूती के साथ टिके नहीं रहते। हम ये भूल जाते हैं कि ऐसा करके हम अपनी बुनियाद को, अपनी जिंदगी को कमजोर बनाते जा रहे हैं, और जब संभलने का वक्त आता है तो हम बहुत दूर निकल चुके होते हैं। ऐसे घर दिखने में तो बहुत मजबूत नजर आते हैं, बहुत खूबसूरत नजर आते हैं, पर उनके अंदर की बुनियाद जो है वो खोखली होती है। भजन संहिता 91 अध्याय के 11वें पद में परमेश्वर का वचन बहुत खूबसूरत तरीके से इस बात को बयां करता है, क्योंकि वो तेरे निमित्त अपने फरिश्तों को ये आज्ञा देगा कि तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करें। आज जब हम अपने जीवन में इस बात को जान लेते हैं कि हमारे साथ हमारा परमेश्वर है, तो हमें किसी बात से डरने की आवश्यकता नहीं। अपना भरोसा, अपना विश्वास परमेश्वर में मजबूत बनाएं और आगे बढ़ते जाएं। सोहनलाल द्विवेदी जी की एक कविता मुझे बहुत खूबसूरत तरीके से याद है। उनकी चंद पंक्तियों को मैं आपको बयां करना चाहता हूं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जिंदगी में कभी खौफ ना खाएं, कभी डरे नहीं। जिंदगी के सफर में आगे बढ़ें, कभी हार नहीं माने, कोशिश करते रहें और अपनी बुनियाद को, अपनी मंजिल को, अपनी नींव को, अपनी फाउंडेशन को मजबूती के साथ परमेश्वर में दृढ़ बनाएं। परमेश्वर पिता आप सबों को इस वचन के द्वारा आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।